जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए सर्टेन स्पीड, यानी कि कुछ डिस्टेंस उसने एक पर्टिकुलर स्पीड से कवर करी, हमें नहीं पता कितनी स्पीड से कवर करी और कितनी डिस्टेंस है। फिर कहता है आफ्टर 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर मान लो 4 किलोमीटर थी तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या हुआ, उस पर्सन ने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया 16 and 2/3% से। 16 and 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/6। मतलब कि स्पीड को इसने 6 से कम करके कितना कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है। और वो इस वजह से 12 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ। दिस का मतलब ये होता है कि जो कवर अभी करनी बाकी है, यानी कि 3/4 में से कितनी रहेगी, 1/4 रहेगी, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इसको आप बस ये समझ लो, इस 3/4 का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। 16 and 2/3 कम कर दी, मतलब स्पीड को इसने 6 से क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो टाइम कितना लगेगा बताओ, टाइम लगेगा 5 से 6, 5 से 6 लगेगा। अब ये कहता है कि 12 मिनट लेट हो गया। ये कितने मिनट लेट हो गया बताओ, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी है, 12 मिनट। तो टाइम लगा कितना है, 6। ये 6 यूनिट लगे ना, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 72 मिनट्स। 72 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। और 72 मिनट्स को क्या बोलते हैं, 72/60, यानी कि 6/5 आवर्स, यानी कि 1 and 1/5 आवर्स। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ये हो गया हमारा। अब इसमें बोलता है पीयूष प्लान करता है हरिद्वार जाने के लिए, और वो डिस्टेंस कवर करता है इतने टाइम में विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर बाय साइकिल। यानी कि अगर वो सोचता है पीयूष कि अगर मैं साइकिल से हरिद्वार जाऊंगा 20 की स्पीड से तो मेरे को इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है, हो गया। फिर वो प्लान करता है कि अगर मैं गाड़ी से जाऊं और जो कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकता हूं तो मेरे को कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है। देखो ये टाइम कितना होता है, पहले ये बताओ मेरे को, 5 and 36/60। ये टाइम कितना लग गया, 5 and 3/5 लग गया, यानी कि 28/5 आवर्स लग गए। अब टाइम आपसे पूछा है, मेरे को ये बताओ 28/5 आवर्स तो इसको साइकिल से लगते हैं, और साइकिल की स्पीड कितनी है, 2, मान लो 20 है, और कार की स्पीड तो कितनी होगी, 50। मतलब स्पीड को आप अगर 20 से 50 कर दोगे तो टाइम आपका पहले 50 लगता था, तो अब कितना लगेगा, 20 लगेगा। मतलब कि टाइम 2/5 लगेगा ना, यानी कि पहले 50 लगता था अब 20। इसका मतलब टाइम आपका 2/5 लगेगा, है ना। तो सीधा सीधा आप क्या करो, टाइम को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आ गया, 56/25, यानी कि 2 and 6/25 आवर्स। इतने घंटे आपको अब हरिद्वार पहुंचने में लगेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आपको बस ये बताओ मेरे को, अगर मैं ये कह दूं स्पीड को आप 20 से 40 कर दो तो टाइम आप कहोगे सर 40 से कितना लगेगा, 20, यानी कि हाफ लगेगा। तो पहले अगर मान लो 10 घंटे लगते थे तो अब कितने लगेंगे, 5 ही घंटे लगेंगे। वही काम मैंने यहाँ पे किया है कि टाइम 50 नहीं, अब कितना लगेगा, 20, यानी कि 20 50 का कितने टाइम्स होता है, 2/5 टाइम्स होता है। तो मैंने सीधा इस टाइम को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकाल दिया, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कार अपनी स्पीड को अगर 24 से 40 किलोमीटर कर देती है तो वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगी। तो आपको डिस्टेंस बतानी है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं, और तब आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। देखो स्पीड लिख लो ऊपर, स्पीड में कोई चेंज मत किया करो, जो ओरिजिनल है ना वही लिखा करो, 24 किलोमीटर पर आवर। और एक स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप मेरे को बताओ टाइम फिर कितना लगेगा। अगर स्पीड को आप 24 से 40 कर दोगे तो टाइम क्या लगेगा आपका, 40 से 24। हाँ, टाइम का रेशियो निकाल दिया करो, यानी कि 8 पे काट दो, 5 से 3। अब ये क्वेश्चन में कहता है कि टाइम 1 घंटा कम लगता है और अपना कितना लगता है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 घंटा। तो आप मेरे को बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, फिर 2.5 आवर्स हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब अब सिर्फ यही है कि अगर ये 24 की स्पीड से चलता है तो इसको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 24 इंटू 5/2 हो जाएगा ना, तो कितना होएगा ये 60 किलोमीटर। एक तो ये मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है, एक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, इसमें आपको डिस्टेंस निकालनी है। आप डिस्टेंस को क्या मान लो यहाँ से लेके आप यहाँ तक गए थे, ये डिस्टेंस को आपने कितना मान लिया, x मान लिया, ठीक है।
टाइम आपको 1 घंटा कम लगता है कब, जब एक तो आप 24 की स्पीड से जाते हो और एक आप 40 की स्पीड से जाते हो। आप मेरे को ये बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड और डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। आप ये बताओ टाइम ज़्यादा कौन सा है। आप कहोगे सर जहाँ पे स्पीड कम होती है ना वो टाइम ज़्यादा होता है, तो ये टाइम ज़्यादा है ये कम, इन दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है बताओ, 1 घंटे का। तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो गया, इनका क्या ले लो एल्शियम, 120 आ गया, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 1, तो यानी कि 2x इक्वल टू 120, तो x कितना आ गया 60। देखो यहाँ से भी मैंने निकाल दिया, 60 किलोमीटर आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन भी, आपको जस्ट पता लगना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक काफ़ी होती है हमारे पास। फिर उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है S1 S2 फॉर्मूला, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, तो इसके बिना तो यूँ लगा लो टाइम स्पीड डिस्टेंस अधूरा है आपका चैप्टर। S1 S2 फॉर्मूले से हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे, दो स्पीड S1 इंटू S2, नीचे उन दोनों का क्या होता है डिफरेंस, और इनटू में क्या होता है डिफरेंस इन टाइम। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा आपका। देखो दो स्पीड, एक 24 है और एक कितनी है 40 है, ऊपर तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे इन दोनों स्पीड का डिफरेंस, टाइम में कितना डिफरेंस आया 1 का, तो बस ये आपकी क्या आ जाएगी डिस्टेंस आएगी। ये 2 और ये 3 और ये 20, 23 जा कितना हो गया 60, तो देखो डिस्टेंस कितनी आसानी से आ गई 60 किलोमीटर। तो तीनों के तीनों मेथड मैंने आपको करवा दिए, लेकिन ये फॉर्मूला इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। इसमें कहता है अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 70 से 62 कर देती है ना तो वो 1 घंटा लेट हो जाएगी, डिस्टेंस बतानी है। तो सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ S1 S2 फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोनों मेथड से तो आप कर ही सकते हो खुद सोल्व, मैंने आपको बता ही दिया तरीका। S1 S2 फॉर्मूले में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जो दो स्पीड है ना उनको ऊपर क्या कर दो मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों स्पीड का डिफरेंस यानी कि 70 माइनस 62 8, और टाइम में डिफरेंस कितना है बताओ 1 घंटे का। ये आपका आंसर आ गया। 4 पे इसको 2 पे काट लो, 2 पे काटोगे ये आएगा, फिर इसको 2 पे काटोगे 35 आएगा, 35 को 31 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 35 को 31 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया देखो 5108, यानी कि 1085 को 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 542.5 किलोमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई 542.5 किलोमीटर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन थे, तो S1 S2 फॉर्मूले के ऊपर भी बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए, और जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के आज मैंने आपको वो भी बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय।